बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव। उस गांव के अंदर बाबा का मंदिर। उस ही मंदिर में लड्डू गोपाल जी की भी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी। गांव की औरतें सुबह सुबह बाबा श्याम के भोग लगाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आती और बाबा को और श्री कृष्ण जो लड्डू गोपाल के रूप में विराजित थे उनको भोग लगाती। गांव की एक बुढ़िया माई जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाती थी, उन लकड़ियों को बेचकर अपना खाने का जुगाड़ करती थी। वह रोज सुबह सुबह औरतों को उस मंदिर में पकवान ले जाते देखती। रोज बुढ़िया माई सोचती, आखिर ये औरतें इतनी सुबह सुबह किसे खाना खिलाने जाती हैं। एक दिन बुढ़िया माई से रुका नहीं गया और उन्होंने आखिरकार उन सभी औरतों से पूछ ही लिया कि तुम लोग रोज रोज मंदिर में पकवान खिलाने के लिए लेकर जाती हो, यह पकवान कौन खाता है। बुढ़िया माई का इतना सादगी से पूछा गया सवाल सबको हंसने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन उनमें से एक औरत आगे आती है और बताती है, मंदिर में बाबा श्याम और श्री कृष्ण के रूप में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं। हम लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र के रूप में सुबह पहले भोजन कराने के लिए आती हैं, उसके बाद ही घर के बाकी किसी सदस्य को भोजन मिल पाता है। बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या सच में तुम्हारा लड्डू गोपाल वह खाना खाने आता है। इस पर सभी औरतें एक साथ चिल्ला पड़ी और बोली, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बुढ़िया माई वहाँ से चली जाती है, परंतु बुढ़िया माई के दिमाग में सवाल ही सवाल चल रहे होते हैं। क्या वास्तव में एक मूर्ति खाना खा सकती है। बुढ़िया माई उस दिन लकड़ियाँ काटते काटते भी यही सोच रही थी। लकड़ियाँ बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे राशन लाती है, उस राशन से अपने लिए खाना बनाती है, लेकिन खाने का निवाला जैसे ही अपने मुंह की ओर करती है वैसे ही उसे याद आता है उन औरतों की बात। वह मंदिर, लड्डू गोपाल जी और वह माई वह निवाला वापस रख देती है। वापस हाथ धोकर खड़ी होती है, एक प्लेट में अपनी बनाई हुई खिचड़ी डालती है और चल पड़ती है उस मंदिर की ओर। वहां ले जाकर वह प्लेट पूर्ण निश्चल भाव से और पूर्ण निश्चल मन से मूर्ति के सामने रख देती है। हाथ जोड़कर बोलती है, मैं कैसे खाना खिलाया जाता है नहीं जानती, कैसे तुम्हें वह औरतें मनाती हैं मैं नहीं जानती, मुझे पूजा पाठ नहीं आता, लेकिन यदि मेरी बातों में तुमको सच्चाई लगे तो इस गरीब की बनाई खिचड़ी खा लेना। मेरे पास उन औरतों की तरह पकवान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुमको अपनी संतान समझ के खुद खाना खाने से पहले तुम्हारे लिए ले आई हूँ। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं ना तो यहाँ से जाऊंगी और ना मैं खाना खाऊंगी। भगवान त्रिलोकीनाथ यह सब देख रहे थे। इतना निश्चल भाव से जब उनको कोई याद कर रहा था तो भगवान कैसे अपने आप को रोक पाते। जैसे ही बुढ़िया माई ने अपनी आंखें बंद की, भगवान तुरंत उस प्लेट की रखी हुई पूरी खिचड़ी खा गए। बुढ़िया माई की प्लेट ऐसे हो गई जैसे उसमें कभी खाना डाला ही नहीं था। बुढ़िया माई ने जैसे ही आंख खोली तो देखा खाना खा लिया गया था। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई और अपनी प्लेट उठाकर घर की ओर चल दी। आज जब बुढ़िया माई ने खिचड़ी खाई तो बुढ़िया माई को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत अच्छे अच्छे पकवान खा रही है। अब बुढ़िया माई सुबह शाम ऐसे ही करने लग गई और रोज सुबह शाम प्लेट ऐसे ही साफ होने लग गई। एक दिन दोपहर हो चली, लेकिन बुढ़िया माई का कोई अता पता नहीं। लड्डू गोपाल जी के रूप में विराजित भगवान बुढ़िया माई के आने की प्रतीक्षा करते करते सोचने लग जाते हैं, आखिर बुढ़िया माई आज आई क्यों नहीं, मुझे ही जाकर देखना होगा, सब ठीक तो है ना। यह सोचकर भगवान ने एक छोटे बच्चे का रूप ले लिया और बुढ़िया माई के घर चल दिए। बुढ़िया माई के घर पहुंचे तो देखा
बुढ़िया माई आज बीमार है और चारपाई पर लेटी हुई है। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और पूछा, माँ, आज खाना नहीं बनाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम आए नहीं, इसलिए आज मैं ही आ गया। बुढ़िया माई समझ नहीं पा रही थी यह बच्चा कौन है, और बोली, बेटा तो कौन है, कहाँ से आया है? मैंने तो आज तुझे पहली बार देखा है। इस पर भगवान बोले, माँ, तो अपने लाल को ही भूल गई। रोज तो आती है वहाँ पर मुझे खाना खिलाने के लिए, रोज बैठ जाती है मेरे सामने और कहती है, जब तक तू नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगी। जाकर और आज मुझे ही नहीं पहचान पा रही, आज मैं तेरे घर आया हूँ। बुढ़िया माई की आंखों से आंसुओं की धार बहने लग जाती है। वह तुरंत उठकर बैठ जाती है और हाथ जोड़ लेती है। अब बुढ़िया माई समझ चुकी है, यह तो त्रिलोकी नाथ है। आज मेरे गरीब की कुटिया पर आए हैं और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं खड़ी होकर इनको खाना भी खिला सकूं। लेकिन फिर भी बुढ़िया माई हिम्मत करके उठती है और उस बालक को बैठने के लिए कहती है, भगवान, आप इस चारपाई पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। भगवान बोलते हैं, माँ, मुझे तो तू अपना लाल ही रहने दे। भगवान, मैं जगत के लिए हूँ, तेरे लिए तो सिर्फ तेरा लाल हूँ। आज तेरी बीमारी देखकर मुझे एक बात दिमाग में आई है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कह दूँ, बोल दूँ माँ? बुढ़िया माई बोली, हाँ बोलो बेटा। भगवान कहते हैं, माँ, इस तरह से तुम बीमार रहकर मेरे लिए वहाँ पर खाना बनाकर इतनी दूर आती हो, इससे अच्छा है मैं ही हर रोज आ जाया करूँगा, तुम मुझे यहीं खाना खिला दिया करना। यह सुनकर बुढ़िया माई और ज़्यादा भाव विभोर हो जाती है और लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, जैसे तेरी इच्छा बेटा, कल से मैं सुबह पहले तेरे लिए खाना बना दिया करूँगी, तो आकर खाना खा लिया करना, मैं उसके बाद ही लकड़ी काटने जाऊँगी। अगले दिन भगवान वही बालक का रूप रखकर बुढ़िया माई के घर चले जाते हैं, खाना खाते हैं और वापस मंदिर में आकर मूर्ति के रूप में विराजित हो जाते हैं। यह कर्म लगातार चलता रहा, लेकिन एक दिन पुजारी जब मंदिर में आए तो उसने देखा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वहाँ पर नहीं है। वह इधर उधर मूर्ति को तलाश करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति नजर नहीं आती। इस पर पुजारी बहुत परेशान हो जाते हैं, गांव के सरपंच के पास जाते हैं और बताते हैं, शायद किसी ने मंदिर से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चुरा ली है, आप चलकर देखिए और उचित सलाह दीजिए। सरपंच जी के साथ साथ पूरा गांव चल पड़ता है। उधर भगवान का पेट भर चुका, इसलिए वह बुढ़िया माई के घर से आकर मंदिर में मूर्ति के रूप में फिर से विराजित हो जाते हैं। जैसे ही पुजारी जी गांव वालों और सरपंच के साथ मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं लड्डू गोपाल जी की मूर्ति सामने विराजित है। सब मूर्ति को देखकर पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी, शायद आप जल्दी उठकर आए हो, इसलिए नींद में थे, मूर्ति तो अपनी जगह पर ही विराजित है। लेकिन पुजारी जानते थे कि मूर्ति वहां पर नहीं थी। आज सभी गांव वालों के सामने और सरपंच जी के सामने पुजारी जी का मजाक बन गया। यह सोचते सोचते पुजारी जी दिमाग में बहुत कुछ सोचते सोचते घर चले जाते हैं। दूसरे दिन वापस जब मंदिर आते हैं तो देखते हैं लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वहां पर नहीं है। लेकिन आज पुजारी जी सोचते हैं कि कल काफ़ी बेइज्जती हुई थी, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था, इसलिए आज मैं ही बैठ कर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। और वह मंत्र उपचार में लग जाते हैं। पुजारी जी की आंखें बंद होने का फायदा उठाकर भगवान वापस से मूर्ति के रूप में आकर मंदिर में विराजित हो जाते हैं। पुजारी जी जैसे ही आंखें खोलते हैं, पुजारी जी चौंक जाते हैं। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने स्थान पर वापस से विराजित हो चुकी है। पुजारी जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है, मैं समझ नहीं पा रहा।
लेकिन जब तक समझ नहीं लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। अगले दिन पुजारी जी मंदिर से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, आज देखता हूँ रोज भगवान जाते कहाँ हैं। पुजारी जी आज बहुत प्रातः काल में ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस वजह से जैसे ही लड्डू गोपाल जी बालक का रूप धरकर मंदिर से निकलते हैं, पुजारी जी भी उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं और देखते हैं कि भगवान उस बुढ़िया माई के वहाँ पर टूटी फूटी कुटिया में खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। गंदा सा बर्तन, बिना नहाए धोए, फटे पुराने कपड़े पहने बुढ़िया माई ने भगवान को वह खिचड़ी परोसी थी। पुजारी यह सब देखकर पूरी बात समझ जाते हैं। जैसे ही भगवान वहाँ से निकल जाते हैं, वह बुढ़िया माई को बोलते हैं, माई तू तेरे साथ साथ हम सबका भी धर्म भ्रष्ट कर रही है। तू बिना नहाए धोए भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है और भगवान तेरी खिचड़ी खाने के लिए मंदिर से तेरे इस टूटे झोपड़े में आते हैं और खिचड़ी खाकर चले जाते हैं। तेरी गरीबी पर तो तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम तुम नहा धोकर चूल्हा चौका साफ करके भगवान के लिए भोग लगाओ और तुम्हारा भी धर्म बेकार नहीं होगा। बुढ़िया माई पंडित की बातों का बहुत आदर करती है और अगले दिन चूल्हे चौके की सफाई और नहाने धोने में काफ़ी समय लगा देती है। तब तक भगवान बालक के रूप में आकर काफ़ी देर बैठे रह जाते हैं और बोलते हैं, माँ बहुत तेज भूख लगी है, तुम अपने ही कामों में लगी हुई हो। यह बोलकर भगवान वापस मंदिर में चले जाते हैं। बुढ़िया माई बहुत दुखी हो जाती है। आज मैंने अपने बच्चे को खाने के लिए इंतजार करवाया, यह सोचकर वह बहुत दुखी होती है। अगले दिन फिर वैसे ही भगवान आते हैं, भूखे ही वापस चले जाते हैं। यह सब देखकर भगवान के भी समझ में नहीं आया कि आखिर बुढ़िया माई अचानक बदल कैसे गई और खाना इतना देरी से क्यों बनाने लग गई है। अब खाने में वह स्वाद भी नहीं आ रहा जैसा पहले था। मुझे ही देखना होगा आखिर हुआ क्या। भगवान अपना ध्यान लगाकर पीछे की घटना देखते हैं। पंडित द्वारा उनका पीछा किया जाना और बुढ़िया माई को नसीहत देना देखते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं। इधर बुढ़िया माई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि रोज़ उसका बच्चा घर पर आकर उस खाने का इंतज़ार करता है और भूखा ही चला जाता है। बाद में मुझे उसके लिए खाना लेकर मंदिर जाना पड़ता है। इन सब से दुखी होकर अगले दिन बुढ़िया माई ने पहले की ही तरह आई सुबह पहले बिना नहाए धोए उसे मन से खाना बनाया। आज खाना खाने के लिए भगवान नहीं आए, खुद माई खाना प्लेट में डालकर मंदिर गई। बोली, बेटा मेरे से भूल हो गई, कल से तू वैसे ही आना, तुझे सुबह पहले तेरा खाना मिलेगा। अपनी माँ को माफ़ कर दे और खाना खा ले। भगवान तुरंत वहाँ पर उसी बालक के रूप में प्रकट होकर वह खाना खा लेते हैं। आज चमत्कार हो गया। सुबह सुबह गांव की सभी औरतें, पुजारी और सरपंच जी के साथ पूरा गांव मंदिर पहुंच गया। भगवान को बाल रूप में इस तरह खिचड़ी खाते देखकर सब चुपचाप वहीं पर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। भगवान यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा खाना खाने के बाद बोले, माँ पहले जब तू बिना नहाए धोए सच्चे मन से मेरे लिए खाना बनाती थी, उस खाने में तुम्हारा निश्चल प्रेम मेरे लिए होता था तो वह खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। लेकिन जैसे ही तुमने पुजारी जी के कहने पर नहा धोकर चूल्हे चौके की सफाई करके मेरे लिए खाना बनाया, तो ना तो उसमें वह स्वाद रहा और ना ही मुझे समय पर भोजन मिल पाया। इसके उपरांत भगवान ने अपना दिव्य रूप धारण करते हुए कहा, हे माँ मैं भाव का भूखा हूँ, बाहरी दिखावे का नहीं। पुजारी जी को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वह हाथ जोड़ते हुए भगवान के श्री चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लग गए और माफ़ी मांगने लग गए। इतने में भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। सभी गांव वाले बुढ़िया माई के पैर छूने लग जाते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माई आज आपके निश्चल प्रेम के कारण हम सभी गांव वालों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हुए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। मित्रों, भगवान भाव के भूखे हैं। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।